नौखंड सात द्वीप का वर्णन करते हुए ग्रहों की स्थिति, कौन सी ग्रह से कितनी दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जितनी भी ग्रह, मंगल, बुध आदि सब ग्रहों की स्थिति का वर्णन सुखदेव जी से किया। पहले हम बताते थे कि हमारा जो एक साल होता है वो देवताओं का, हमारा एक साल होता है तो देवताओं की दिन रात होती है, 6 महीना की रात और 6 महीना का दिन। और अंतरिक्ष में बोले हमारा जो 1 महीना होता है उसके 15 दिन की रात और 15 दिन का दिन अंतरिक्ष में होता है। लेकिन हमने पढ़ा था, देखा तो नहीं था। और इसका प्रमाण जब मिला जब चंद्रयान गया तो पता चला कि अभी चंद्रमा पर रात हो गई है, अब 14 दिन बाद दिन निकलेगा। सुना था आपने? संसार में और दूसरा कोई धर्म, दूसरा कोई मत नहीं है जो ग्रहों की स्थिति का निरूपण करके बता सके। और आज जो भी विज्ञान तरक्की कर रहा है वो सिर्फ हमारे वेदों से और शास्त्रों से कर रहा है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वेद ही हमारा संविधान होना चाहिए था और वेद ही संविधान था प्राचीन काल में। ये दुर्भाग्य है कि अब कसम जरूर गीता की खाई जाती है लेकिन गीता के माध्यम से चलते नहीं, सजा गीता के माध्यम से नहीं सुनाई जाती, कसम गीता की जरूर खाते हैं। संसार में अगर कोई संविधान है तो वो वेद है, हमारे शास्त्र हैं, क्योंकि तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो। संसार में यदि कोई संविधान है तो वो वेद है, शास्त्र है, क्योंकि ये बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये बता। उन वेदों से, शास्त्रों का निचोड़ करके हमारे प्रथम मानव मनु जी ने जिस मनु स्मृति की रचना करी वो संविधान था। और हम उस मनु स्मृति को बिना पढ़े, कुछ लोग बोलते हैं, बोले ये तो मनुवादी हैं, इनसे दूर रहो। और ईमानदारी की बात यह है कि जो मनुवादियों से जो नफरत करते हैं वो कहते हैं कि ये मनु जी गलत लिख गए, वो वास्तव में एक बार पढ़ के देखें मनुस्मृति। स्वयं जो पढ़ेगा उसकी समझ में आ जाए कि यार ऐसा जो हमने सुना था वैसा तो मनुस्मृति में है नहीं। मनुस्मृति किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन हम करते क्या है, सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी बड़ी बात करके ये दिखा सकते हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन वास्तव में हम दूसरे की सुनी ही बात को बोल देते हैं। और दूसरे की सुनी हुई बात को बोलने वाला पक्का मूर्ख होता है। इसलिए जहां से हमने कोई बात सुनी है शास्त्र की,
तो उस पर विश्वास मत करो, उस पर बिल्कुल विश्वास मत करो। कब? बोले जब तक तुम उस शास्त्र में लिखा हुआ न देखो। उस शास्त्र में लिखा है कि नहीं? अब हमारे जो तृतीय चतुर्थ वर्ग के जो लोग हैं, ज्यादातर वो लोग ऐसा कहते हैं, बोले मनु स्मृति ने हम लोगों के साथ अन्याय किया, और वही लोग पूरे शास्त्र छोड़कर मनु स्मृति का हिंदी अनुवाद ही पढ़ो, और एक बार हिंदी अनुवाद पढ़ने के बाद में फिर वो बताएं हमको कि इसमें आपके विरोध में है क्या? कुछ भी नहीं है।